आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड रेन। एसिड रेन को हिंदी में बोलते हैं अम्लीय वर्षा। यानी एसिड रेन का मतलब है रेन में यानी बारिश में या वर्षा में एसिड की मात्रा इन्वॉल्व हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। अभी सोचने की बात है कि जो बारिश होता है या रेनफॉल होता है तो उसमें एसिड कैसे इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए हम लिखे हैं एसिड रेन, जिसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो यहाँ पर लिखा गया है रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिडिक रेन। यानी रेन में यानी बारिश के पानी में या वर्षा में एसिड की मात्रा एक्सेस हो जाए, यानी एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। यानी रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड द एसिडिक रेन। इसमें कहीं दिक्कत इस लाइन में? आगे हम लोग लिखे हैं द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इनटू द एयर एज ए पोल्यूशन डिसॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू द फॉर्म। अब इसमें लिखा गया जो अपना एसिड रेन होता है वो कैसे होता है? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज अब जो रेन होता है उसमें अपना मिल जाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरस डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक डाइऑक्साइड जो मिलता है, एसिडिक इसमें सभी क्वालिटी होते हैं और उसमें मिलता है, जिसके कारण रेन का जो पानी होता है, वर्षा का पानी होता है, वो क्या होता है? एसिडिक हो जाता है। और कैसे मिलता है? इन जो नाइट्रोजन एसिड डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे मिलता है? पोल्यूशन के द्वारा, एयर के माध्यम से उसमें मिलता है। जब हम लोग का जो रेन ड्रॉप होता है, नहीं पढ़े हैं लोग, रेन ड्रॉप इन द कमी से सुन, कुछ पोयम है। जब बारिश होता है ऊपर से बारिश की बूंदें जब नीचे आती है तो अपना एयर पोल्यूशन रहता है। एयर पोल्यूशन बोले तो या वायुमंडल रहता है या एयर चलते रहता है। जब एयर चलते रहता है तो पानी से टच होता है, टकराता है, तो उसमें क्या होता है? अपना ही एसिड की मात्रा उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अब यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और रेन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वर्षा का पानी आपस में मिलता है तो क्या बना देता है? कार्बोनिक एसिड। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रेन वाटर रहेगा तो फाइनली क्या बनाएगा? कौन सा एसिडिक बनाएगा? तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। फिर आता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस रेन वाटर, ये मिलेगा तो क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। अब आता है यहाँ पे देखिएगा, जब एसिड रेन होता है तो इससे बहुत सारा अपना क्या होता है? नुकसान होता है। नुकसान यानी क्या होता है? हम लोग की डिस्ट्रॉय होता है बहुत सारे चीज़ें। जैसे जो हिस्टोरिकल प्लेस है, जैसे द ताजमहल, जो ताजमहल है ना, वो क्या होता है? उसकी कलर इससे क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है एसिड रेन से। इंडस्ट्री से भी मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का भी नुकसान होता है। अभी एसिड रेन होता है तो एसिड की मात्रा रेन में कैसे जाती है? ये तो एयर पोल्यूशन के माध्यम से जाती है। और इंडस्ट्री होता है, उससे जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो क्या होता है? ऊपर वायुमंडल में जाता है। और वो क्या होता है? बारिश के संगे बादल जब भारी होता है ना, हेवी रेनफॉल होता है ना, जब काफ़ी तेज़ वर्षा होता है, भारी होता है, तो उसी के साथ हम लोग का क्या होता है? एसिड रेन होता है। और एसिड रेन यहीं देखिएगा कि आप लोग को बताया जाता है कि बारिश में सबको हर एक जगह नहीं नहाना चाहिए। नहाना चाहिए, नहाना नहीं, मतलब नहीं नहाना चाहिए। जानते हो क्यों? अगर आप इंडस्ट्री के लोकेशन में रह रहे हैं, इंडस्ट्री के लोकेशन में रह रहे हैं, अगर उधर बारिश हो रहा है तो आप नहाइएगा तो बारिश में क्या होता है? हमेशा एसिड रेन ही बारिश होगा, क्योंकि उधर बहुत सारा फैक्ट्री है, गंदगी है, धूल कण है, चाहे जो भी उसका स्मोक निकलता है। अब वो आपके शरीर पे पड़ेगा तो आपको स्किन डिजीज होगी, यानी चर्म रोग की बीमारी होगी। आप गांव में नहाइए जहां पेड़ पौधे हैं, उधर आपको इसकी समस्या नहीं होगी। इससे अपना हिस्टोरिकल प्लेसेस नुकसान होते हैं और किसान लोग का एग्रीकल्चर फील्ड या एग्रीकल्चर क्या होते हैं, प्लांट बोल सकते हैं, वो नुकसान होता है। जैसे आप लोग सुने होइएगा, बारिश होता है तो जो फसल होता है या सब्जी होता है, बोलता है लो नुकसान हो जाता है। एक चित्रा बारिश बोलता है, उसका नाम ही चित्रा। जब बारिश होता है ना तो पानी जो पड़ता है उस समय का, तो फसल नुकसान हो जाता है। कब पड़ता है? अब बरसात के मौसम में बारिश होता है तो उसका मतलब एक सीजन फिक्स करता है लोग, कितना दिन ये चलेगा, तो इससे क्या होता है? अपना नुकसान होता है। इसमें हम लोग और आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे लोग। अब यहाँ देखिएगा कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली, यानी तीनों एसिड होता है क्रमगत होता है, यानी लगातार होता है।
ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे तो लिख दिए थे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रेन वाटर मिलेगा तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस रेन वाटर मिलेगा तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा रेन वाटर से तो क्या बनेगा अपना, नाइट्रिक एसिड बनेगा। यानी तीनों के मिलने से 3 प्रकार का एसिड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलने पर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलने पर नाइट्रिक एसिड। आज तीनों किसके साथ मिल रहा है, रेन वाटर के साथ मिल रहा है। यानी इस सारे रेन में क्या है अपना एसिड की मात्रा, इसीलिए इतना एसिड बना रहा है। अब यहाँ देखिएगा एसिड रेन कॉज डैमेज टू द बिल्डिंग एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। यानी एसिड रेन होता है वो क्या करता है, बिल्डिंग को डैमेज करता है, यानी बिल्डिंग के कलर को डैमेज करता है और हिस्टोरिकल मोमेंट्स को डैमेज करता है, यानी इसकी कलर को ख़त्म करता है। जैसे इसमें बताएं ताजमहल या जो भी स्वर्ण मंदिर है ना, अमृतसर का नाम सुना है स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं, उसकी कलर क्या होता है। नॉर्मली आप लोग देखे होइएगा मम्मी सब ऑर्नामेंट पहनती है आभूषण, तो उसमें देखना जो बर्तन साफ करते रहता है लोग तो उस पर ब्लैक कलर आ जाता है, या पसीना से कलर उसका ब्लैक हो जाता है। चानी उनी का पायल उल देखा है लो मम्मी सब पहनती है, या जो भी होता है गला में लॉकेट या रिंग वोंग या बिछिया उछिया टाइप का, तो उसमें पानी उनी पड़ता है तो ब्लैक कलर का हो जाता है। यानी पानी में भी अपना एसिड पाया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है वो ब्लैक कलर हो जाता है, तो उसको साफ किया जाता है तो फिर से वो क्लीन हो जाता है। यही कारण है कि एसिड रेन होता है तो बिल्डिंग के कलर को डैमेज करता है। तो हम लोग देखते हैं कुछ समय के बाद घर को पेंट कराते हैं, बारिश में क्या होता है घर का पेंट खराब हो जाता है तो हम लोग पेंट कराते हैं। वैसा ही बड़े बड़े हिस्टोरिकल प्लेसेस तो पेंट होते नहीं हैं, जैसे ताजमहल है वो वाइट से दिखता है, उसे नहीं है। फिर से गोल्डन टेम्पल है, उसको कौन पेंट कराने जाता है, तो उसकी कलर उसे थोड़ा सा डाउन हुआ है, यानी थोड़ा सा डैमेज हुआ है। अब यहाँ देखिएगा इक्विट लाइफ प्लांट्स एंड द एनिमल। इक्विट लाइफ समझते हो क्या होता है, इक्विट लाइफ यानी जो जलीय जीव होते हैं, जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, इक्विट लाइफ। जैसे अपना मछली हो गया या जलीय जीव और सारा चीज़ हो गया, उनको भी एसिड रेन होता है पानी में। अब पता चले कि पानी है और वाटर है उसमें एसिड रेन आ गया तो पूरा तो एसिडिक कर देगा, तो इनकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होता है। मछली कौन कौन खाता है, इसमें मछली खाता है लो, खाता है लो फिर भी नहीं खाता है लो फिर भी। घर पे देखना कुछ कुछ मछली खरीदाता है तो देखना उनकी बॉडी पे थोड़ा सा स्क्रैच दिखता है। स्क्रैच बोलने का मतलब ये मछली हो गई। कैसे बनता है मछली भाई, हाँ चलेगा। अगर यहाँ पे ऐसे मछली हो गई तो इसके शरीर पे देखिएगा ना थोड़ा सा लगता है कोई मारा हुआ है या खिरचा हुआ है उसकी चमड़ी थोड़ा सा, क्यों, उसका इफेक्ट आता है एसिड रेन। या बड़ी मछली उसको काटने पहुँचती है तो थोड़ा सा उसकी चमड़ी थोड़ा सा ये कैसे समझना है यार। कुत्ता लोग को देखा है, कुत्ता लोग को एक बीमारी आता है खौरुआ कुत्ता बोलता है लोग, उसकी स्किन खत्म होने लगती है। खस्सी उसी घर में होगा तो खस्सी में भी दिखता है। वैसा ही मछली के शरीर में उसकी स्किन थोड़ा सा गायब रहती है, यानी उसमें बीमारी आ जाता है। कौन सा बीमारी आता है, एसिडिक रेन के कारण उसके शरीर की चमड़ी थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब यहाँ पर लिखे हैं प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट पे भी क्या होता है, नुकसान करता है, और जानवर पर लोग भी नुकसान होता है। बारिश के समय देखता है लोग जब ओला गिरता है, पत्थर गिरता है तो बहुत से लोग बोलता है कि गाय भैंस है उसको घर में डाला जाता है, नहीं तो उनके शरीर पे आती है। उसी समय एसिड रेन होगा तो उनके स्किन में बीमारी आएगी, यहाँ तक कि हम लोग के भी स्किन में बीमारी आएगी। यहाँ तक कहीं दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो फिर से। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।